के मुताबिक ये एक टर्म है जिसमें लिखा जाता है मुश्तरी होशियारबाज या बिवेर द बायर। यदि वो सतर्क नहीं रहेगा तो उसके साथ धोखा होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अब कोई आदमी आपके पास ताजमहल के कागज लेके आ जाए, जाली कागज बनवा के आ जाए और आपको कहे कि ताजमहल में बेचना चाहता हूं, आप ले लो। हाँ दोस्तों, राजवन सिंह मोहाली प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। जो आज का टॉपिक है मुश्तरी होशियारबाज बिवेर द बायर। मुश्तरी का मतलब होता है खरीदार, होशियारबाज का मतलब सतर्क रहे। खरीदार सतर्क रहे, क्यों रहे? क्योंकि इंडियन कानून के मुताबिक ये एक टर्म है जिसमें लिखा जाता है मुश्तरी होशियारबाज या बिवेर द बायर। और ये जो हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसमें भी ये पढ़ाया जाता है। रेवेन्यू रिकॉर्ड का मतलब रेवेन्यू रिकॉर्ड में इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि जो खरीदार है यदि वो सतर्क नहीं रहेगा तो उसके साथ धोखा होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। और धोखा होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे तो उसका तो जो नुकसान होना ही है, लेकिन कहीं ना कहीं कानून भी उसको जिम्मेवार ठहरा देता है। अब कोई आदमी आपके पास ताजमहल के कागज लेके आ जाए, जाली कागज बनवा के आ जाए और आपको कहे कि ताजमहल में बेचना चाहता हूं, आप ले लो, तो खरीदार को भी देखना है कि यह ताजमहल बेच सकता है नहीं बेच सकता, लाल किला ये बेच सकता है कि नहीं बेच सकता। इस तरीके के फ्रॉड आम मार्केट में हो रहे हैं। इसीलिए खरीदार खबरदार जो है, इसकी जो टर्म की खोज हुई है, इसीलिए कहा गया है कि खरीदार खबरदार रहे, मुश्तरी होशियारबाज रहे, बिवेर है जो ना बायर है जो वो बिवेर रहे। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप यदि कोई प्रॉपर्टी में कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, कोई प्रॉपर्टी का सौदा करना चाहते हो, तो आपकी भी ये जिम्मेवारी बनती है कि आप उस प्रॉपर्टी को और प्रॉपर्टी के मालिक को खुद भी चेक करें। क्योंकि बीइंग खरीदार आप ही का नुकसान होना है, पैसा तो आपकी जेब से ही जाना है। जो पैसा आपकी जेब से चला गया वो पैसा वापस आने के चांस कम हो जाते हैं। यदि आते भी है तो फिर उसको टाइम बहुत लग जाता है और टाइम के साथ कोर्ट में जाना, पुलिस स्टेशन जाना, वहाँ पर आपका टाइम भी खराब होता है और पैसे भी खराब होते हैं। सो इसलिए हम पहले ही यदि बच के चलें तो डेफिनेटली हम उससे बच जाते हैं, फ्रॉड होने से बच जाते हैं, अपने मानसिक संतुलन गंवाने से बच जाते हैं। ये जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, मैं पंजाब गवर्नमेंट की बात करूं तो जैसे हमारा पुड्डा है, गमाडा है, हरियाणा का हुड्डा है, राजस्थान का भी रिको है, शायद कोई और मतलब जो भी उनका है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जेडीए है, और यहाँ पर जो इंडस्ट्री प्लॉटों को डील करता है PSIEC, पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन, जो इनमें डील करता है। वो जब भी कोई प्रॉपर्टी की सेल परचेज की ट्रांजैक्शन उनके सामने आती है तो वो खरीदार से एक एडेम्प्टी बॉन्ड लेते हैं। एडेम्प्टी बॉन्ड क्या होता है? श्योरिटी बॉन्ड, मतलब श्योरिटी बॉन्ड लिख लो इसको, श्योरिटी बॉन्ड याद रखना। ये श्योरिटी बॉन्ड लेते हैं कि मैंने प्रॉपर्टी के बारे में और प्रॉपर्टी के मालिक के बारे में अच्छी तरीके से मतलब जांच कर ली है। ये प्रॉपर्टी ये मेरे नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी तो मैं इसके लिए खुद जिम्मेवार रहूंगा। अब पंजाब में रजिस्ट्री हुई है, मैंने कुछ रजिस्ट्रियाँ करवाई थी और रजिस्ट्री में भी लिखा जाने लगा कि जो खरीदार है उसने अपने लेवल पर ये सारे कासे की तहकीकात कर ली है कि उसके साथ मतलब वो जो ओनर है, जो सेलर है, वो भी जेन्युइन है और प्रॉपर्टी भी जेन्युइन है। सो दोस्तों, हमने एज ए परचेजर बचना है क्योंकि परचेजर के ही पैसे जाने हैं। यदि परचेजर के पैसे चले गए, लुट गए या बर्बाद हो गए या फंस गए तो परचेजर को डायरेक्ट अफेक्ट होता है। तो परचेजर ने अपना ध्यान रखना दोस्तों। पैसा कमाना आसान है, बहुत ज़्यादा आसान नहीं पर आसान है, लेकिन पैसे को संभालना और मुश्किल है। यदि हम पैसे को किसी इस तरीके से फंसा देंगे, पूरी ज़िंदगी की कमाई प्रॉपर्टी में लगती है। यदि हम कहीं भी कोई गलती कर लेंगे तो हम कहीं ना कहीं रोड पर आ जाएंगे। मैं बार बार कहता हूं कि रियल एस्टेट है भाई, एक डील आपको रोडपति से करोड़पति और करोड़पति से रोडपति बनाने में टाइम नहीं लगता। सो ये वीडियो आपके लिए थी, आपको सतर्क करने के लिए थी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो ताकि इस तरीके की वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। यदि आप अपने दोस्तों को प्यार करते हो तो ये वीडियो उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।